हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। सो गाइज़, आज मैं आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ना मैं आज आपको यहाँ पर कोई इनकम टैक्स या टीडीएस या जीएसटी, एक्सेल एडवांस एक्सेल या मैं टैली या बिजी से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको पढ़ाने आया हूँ, बल्कि स्पेशली जो ये वीडियो है मैं ऐसे पर्सन जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और आप लोग भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, जिनका आज बहुत दुखद से बताना पड़ रहा है कि उनका निधन हो चुका है, प्रणब मुखर्जी। तो मैं कुछ उनको श्रद्धांजलि भी दूंगा, सच्चे मन से बताना चाहूँगा कि उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। गाइज़, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रणब मुखर्जी की, तो 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। इनका एक ब्राह्मण समाज में जन्म हुआ था और आज मुझे बताना पड़ रहा है 31 अगस्त 2020 को इनका जो है निधन हो चुका है। बात करें तो 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और मुझे ज़्यादा उनके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया ही नहीं पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता है और पूरे इंडिया के लिए नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ही, पूरी दुनिया के लिए बहुत दुखद की बात होगी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता तो से थे ही, साथ में उनका एक बहुत लंबा जो है वो पॉलिटिकल करियर भी रहा। उनकी एजुकेशन की बात करें, चाहे उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें, चाहे उनके पद की बात करें, तो सारे की सारी अगर हम बात करें तो पूरा मिलाकर इतना सम्मानीय जनक जो है उनका जो है कार्यकाल रहा। अगर मैं बात करूं तो 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ भी ली थी। प्रणब मुखर्जी ने किताब द कोलिएशन ईयर्स 1996-2020 लिखा है। गॉट इट। अगर हम थोड़ा सा इनके बात करें तो देखिए, बहुत सिंपल सा मैं इसके क्राइटेरिया के बारे में आपको समझाऊंगा ताकि आप भी थोड़ा जान सकें इनके बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। भारत के वित्त मंत्री की बात करें तो 24 जनवरी 2009 से 26 जून 2012 तक। भारत के विदेश मंत्री 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक। भारत के रक्षा मंत्री आल्सो 22 मई 2004 से 26 अक्टूबर 2006 और भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष 24 जून 1991 से 15 मई 1996। मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को और 84 साल उनकी अगर हम गाँव की बात करें, इनके ग्राम की, तो मिराती वीर भूम जिला ब्रिटिश भारत की बात करें, और मृत्यु 31 अगस्त 2020 को भारत दिल्ली में। ठीक है। जन्म का नाम इनका अगर हम बात करें तो वो प्रणब कुमार मुखर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और थोड़ा सा और अगर प्रारंभिक जीवन की अगर हम थोड़ा सा इन पर उजाला डालें तो गाइस, प्रणब मुखर्जी का जन्म जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूर ज़िले में किरनाहर शहर के निकट स्थित मिराती गांव में एक ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के यहाँ हुआ था। और मैं अगर थोड़ा सा करियर के बारे में जाता हूँ तो देखिए, करियर इनका बहुत औसम रहा, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट। तो देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ साथ कानूनी डिग्री भी इन्होंने हासिल करी। वे एक वकील और कॉलेज उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उन्हें मानद डिलिट उपाधि भी प्राप्त है, राइट। राजनीतिक करियर की बात करें तो उनका संसदीय करियर करीब 5 दशक पुराना है, जो 1959 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में उच्च सदन से हुआ था। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में फिर से चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की बात करें तो 10 अक्टूबर 2008 को मुखर्जी और अमेरिकी विदेश सचिव कोलोडीजा राइस ने धारा 123 समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के
प्रशासक बोर्ड के सदस्य भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए। सन 1984 में उन्होंने IMF और विश्व बैंक से जुड़े ग्रुप 24 की बैठक की अध्यक्षता ली। मई और नवंबर 1995 के बीच उन्होंने सार्क मंत्री परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता की। राजनीतिक दल में भी इनका बहुत बड़ा जो है वो भूमिका रही। बहुत सम्मानित पर्सन रहे। और भ्रष्टाचार पर विकास की अगर हम बात करें तो मुखर्जी की खुद की छवि पाक साफ है, परंतु सन 1998 में रिलीफ कॉम को दिए गए एक हस्ताक्षर में उन्हें जब कांग्रेस सरकार, जिसमें वह विदेश मंत्री थे, पर लगे भ्रष्टाचार के बारे में पूछा गया था। तो ये चला भी आगे यहाँ सम्मान और विशिष्टता की अगर हम एक बार बात करें तो गाइज़, न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक प्रणब मुखर्जी भी थे। ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। उन्होंने सन 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी लिया। वित्त मंत्रालय और अन्य आर्थिक मंत्रालयों में राष्ट्रीय और आंतरिक रूप से उनके नेतृत्व का लोहा माना गया है। उन्होंने सन 2008 के दौरान सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। और प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो मैं और आप सब मिलकर उनके लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले। और उन्होंने हमारे भारत ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पर अपनी बहुत अहम भूमिका और छवि जो है वो बहुत निभारी है। और मैं उनको बहुत सत नमन करता हूँ। दिल से मैं उनको श्रद्धांजलि देता